न जाने कितने ऐसे बच्चे लड़के लड़कियों का सपना तोड़ दिया इन कोचिंग वालों ने। लाख लाख रुपए की फीस लेने के लिए अपना सपना पूरा किया मर्सिडीज में। JEE 27 मई को होगा और रिजल्ट्स 6 जून को आएंगे। चेहरा को याद रखिए, ऑल इंडिया टॉपर्स यही होंगे। निकल जाएंगे, मैं इससे डबल यहाँ ला के रखूँ। फील्ड का डॉन हूँ मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टूडेंट को कभी कभी ये सोचने में मजबूर करते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। मैं यूपी से हूँ, ओबीसी कैटेगरी है। 601 मार्क्स आए, ऑल इंडिया 29,998 रैंक है। उसके बावजूद आज दोबारा ड्रॉप लेना पड़ रहा है। ये आसानी से, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, हर चीज मिल सकती है आपको। अगर पेरेंट्स को बिना माइनर बच्चों को भी मिल जाती है, किसी को भी मिल सकती है। आप यहाँ पे जाके देख लो आसपास, और पीते भी हैं, चाहे हॉस्टल में पिए या फिर बाहर पिए, कोई रोक टोक अगर कोई देख भी लेता है तो उसको कोई समझाने वाला नहीं है। कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर जहां लाखों स्टूडेंट्स को गुमराह किया जाता है। कोटा के लिए अक्सर एक स्टेटमेंट यूज की जाती है, कोटा गए तो 50% एग्जाम क्लियर हो गया। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स से लाखों रुपए लेकर बिजनेस करते हैं। कोटा की असली सच्चाई काफ़ी हैरान कर देने वाली है। आइए जानते हैं कोटा की असली सच्चाई आज के इस वीडियो में। पहले तो हमें यह समझना होगा कि नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। इसका आंसर काफ़ी शॉकिंग है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें पहले से ही ऐसा दिखाया और बताया जाता है कि बिना कोचिंग के नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप निकाल ही नहीं सकते, जबकि ये रियलिटी नहीं है। हमारे माइंडसेट को इस तरह चेंज किया जाता है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अगर आपने लाखों रुपए देकर कोचिंग ज्वाइन कर भी ली तो कोई भरोसा नहीं, जो टीचर्स आपने देखे हैं वही टीचर्स आपको एजुकेट करने आए। जो स्टूडेंट्स गांव और लो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, ये लाखों रुपए का लोन लेकर यहाँ आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक ही टॉपर स्टूडेंट को करोड़ों रुपए देकर उसका बैनर यूज करते हैं, जिससे जो स्टूडेंट देखे उसका मन हो उस कोचिंग में एडमिशन लेने का। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक ही जैसी फीस लेकर स्टूडेंट के बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि टॉपर्स का बैच अलग होना और एवरेज बच्चों का बैच अलग होना, जबकि दोनों ने सेम फीस पे की होती है। इन टॉपर्स बच्चों का बैच अलग होने का एक बड़ा माइंडसेट गेम होता है। सेम फीस में इन्हें लग्जरी प्रोवाइड की जाती है। इसका मेन कारण होता है एग्ज़ाम में सिलेक्शन। एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद ये स्टूडेंट का बैनर यूज करते हैं ताकि इनका बिजनेस और भी बड़ा हो सके। अभी तक इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की कुल नेटवर्थ 500 करोड़ पर एनम तक पहुंच चुकी है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या होता है जो एवरेज बैच में होते हैं? इनमें से कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट एक बार फिर से ड्रॉप लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को लाखों रुपए की फीस देकर एक बार फिर से नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले यहाँ पर कभी बच्चों को बताते ही नहीं कि उनके पास नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अलावा अदर ऑप्शंस भी होते हैं। इससे इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। जो बच्चे लाखों का लोन लेने के बाद कोटा आते हैं, उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है एग्ज़ाम में, और धीरे धीरे स्टडीज़ का ओवरलोड एंड स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके बाद उनके पास ना तो कंटिन्यू करने के लिए लाखों की फ़ीस होती है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन, जिसके कारण कोटा में पिछले सालों में सुसाइड के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर देने वाली चिट्ठी भी आई। 17 साल की कृति त्रिपाठी ने पत्र लिखकर सरकार से इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की है और अपने माता पिता को कोसा है। पिछले सालों के कंपैरिजन में ये नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। इसके पीछे एक कारण नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस होते हैं। सोसाइटी का प्रेशर, मेंटल हेल्थ इश्यू, स्टूडेंट का सुसाइड करने का एक मेन कारण सोसाइटी प्रेशर भी होता है।
एक स्टूडेंट कोटा जाकर नीट और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो सोसाइटी उसे उसके सामने कितने ताने सुनाती है। सुसाइड करने का एक मेन कारण होता है नंबर ऑफ सीट्स। इंडिया में लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन लिमिटेड सीट होने के कारण सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कोटा में ड्रग्स का अवेलेबल होना काफ़ी आम बात होती है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते या जिन स्टूडेंट्स का पर्पस ही नहीं होता एग्ज़ाम क्लियर करना, वो स्टूडेंट्स ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोटा की असली सच्चाई जानते हुए भी हर साल लाखों की संख्या में इस होप में आते हैं कि उनका सिलेक्शन इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन एट द एंड कुछ बच्चों को छोड़कर सच्चाई कुछ और ही निकलती है।